कि भाई यहाँ उपचुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी समय से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। चुनाव की घोषणा होने के पहले हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और हम भी खुद घाट जिला क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी किए थे और चुनाव के दृष्टिकोण से जो एक रचना होती है, बनाना होता है, तो उस दिशा में हम सब लोगों ने काफी काम किए थे और इस क्षेत्र में भी अभय जी का परिचय कराया, जो कि जमशेदपुर से आते हैं। इस क्षेत्र में उनके भी परिचय है, हमारी जिला के अध्यक्ष हैं। तो इन सारे लोगों को हम सब ने काम में लगाए थे कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव के समय कम से कम प्रत्येक बूथ या मतदाता तक हम सब लोग पहुंच सके, गांव तक, टोला मोहल्ला तक। और मैं आज कह सकता हूं विश्वास के साथ, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हुए कामों में, तो आज हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हर बूथ या गांव तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं से लोग जाकर के मिला है। बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ बैठक करना, फिर इस विधानसभा में 56 ऐसी पंचायत है, उन सभी पंचायतों में भी सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जनसंपर्क अभियान जो शेष बचे हुए काम है, आज 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, फिर कहीं कहीं छूटेगा तो 10 तारीख को भी लोग देखेंगे जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से जो एक तैयारी होती है और तैयारी के दृष्टिकोण से जो काम होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती के साथ जनता तक, गांवों तक पहुंचाया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने भी यहाँ कर हमारे संगठन के दृष्टिकोण से 7 मंडल है, तो हम उन सभी मंडलों में खुद भी हम सम्मेलनों में हम गए हैं और कुछ पंचायतों में भी हम गए हैं हर मंडल के। तो मैं कह सकता हूं कि भी लोगों की उत्साह है, लोगों में एक उमंग है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिताने के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। और उसका बेसिक कारण यह है कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों से सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। अब गांव के साधारण लोगों को भी यह विश्वास हो रहा है कि भाई ये जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से झारखंड की जो खनिज संपदा है, खास करके जो लघु खनिज है, जिस पर गांव के लोगों का अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, लेकिन उस सारे अधिकारों को हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पास सिमट करके रखे हुए, उसको देना ही नहीं चाहते। मैं थोड़ा और क्लियर करूं, नहीं तो फिर खनिज में समझ में नहीं आएगा। तो नदी नाला की बालू जिसको कहते हैं, जिस पर ग्राम सभा का हक था, गांव के लोगों का हक बनता था, पंचायत का हक बनता था, लेकिन ये सारे चीजों को पिछले 5-6 वर्षों में सरकार के खजाना में पैसा जाएगा ये कह करके पूरे राज्य में, आप सबको पता है, 40-50 बालू घाट को ही मात्र नीलाम किया, और बाकी तो इलीगल तरीके से ही खूब बालू घाट की बालू की ढुलाई हुई है। यहाँ से लोकल जो ट्रैक्टर वाले होते हैं, जिसको अपने घर द्वार बनाना होता है, उसको तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन बड़े बड़े हाईवा से बालू की ढुलाई हुई, उसमें तो बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व थे,
जेएमएम और कांग्रेस के विधायक लोग भी इन्वॉल्व थे, उनके नेता भी इन्वॉल्व थे। और मेरी जानकारी में साफ साफ हो, डीसी एसपी को भी माफिया लोग टेलीफोन करते हैं कि भाई हाईवा जाएगा, आपको कोई पकड़ना नहीं, कोई दिक्कत होगा तो आप सीएम हाउस तक में आप बात कर सकते हो। ये स्थिति इस राज्य में, ये झारखंड में खनिज संपदा के लूट की है, चाहे वो बालू हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, यानी जितने भी। आप सबको है किसी कोल्हान प्रमंडल में, यहाँ भी 2-3 खदानें हैं, आप सबको ध्यान में है। एक और सरकार कहती है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती। आप सबको ध्यान में दिला रहा हूं कि आयरन ओर की खदान जो सारंडा के जंगल में है, 6-7 खदानें थी जिसको नीलाम करना था, लेकिन पूरे 5 साल हेमंत सोरेन ने बिताए, उसको नीलाम नहीं कराया। बल्कि क्या होता है कि उसके लिए राज्य सरकार ने बार बार केंद्र सरकार को पत्र यही लिखते रहा ताकि हम उसमें से यानी अपने मन चाहे लोगों को हम दे सकें, और पेटी में या उसको क्या बोलते हैं, कोलेब्रेशन करके जीएसएमडीसी के साथ कहने को तो। लेकिन हकीकत क्या था कि वो अपने लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उत्खनन करना, और आज तक वो सारे आयरन ओर की खदान की कोई नीलामी नहीं हुई। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि हमारे पूर्व के विधायक या मुख्यमंत्री भी रहे, आप क्या कहते हैं, मधु कोड़ा जी, तो उन्होंने एक दिन रात में पकड़ा भी हाईवा जो इलीगल आयरन ओर की लोड किया जा रहा था। बाद में आप सबने देखा होगा, तो हमने भी उसको ट्वीट किया, जब उनसे हम बोले यार हमको भी भेज दो, मैं उसको करता हूँ। और 3-4 दिन तक वहां रहा, पता नहीं फिर केस हुआ कि नहीं हुआ, डीसी यही कोई केस करे कि नहीं करे। कहने का मतलब है, एक और झारखंड सरकार पैसे की रोना रोते हैं, दूसरे और कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे, लेकिन वास्तव में वो सुरक्षित किन लोगों के लिए करते हैं? माफियाओं के लिए करते हैं। हम जादूगोड़ा गए थे तो वहां लोग बताया कि वहां भी कोई एक खदान का